तो पिछले भाग में आपने देखा, वर्णन करूंगा। जेवण गेलू परिचाधारी राजा लस्याको, जेवण गेलू परिचाधारी राजा लस्याको, राजा को पाछावी धागुन आग लगाई, बजरे का तीरण का बजरी बनाई। तो नागेंद्र देवता के नाम का ही जयकारा लगाते हुए जय नागेंद्र देवता आज की जो है इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। तो गढ़वाल की तरफ चलते चलते वो जो है देवाली खाल पहुंचते हैं, और जो हमारी देवाली खाल जो जगह है ना, वो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के जो है मध्य में आती है। तो अगर आप जो है वहाँ पे जाएं तो आपको जो है वहाँ पे बहुत ही मनोरम वहाँ पे दृश्य देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही नागेंद्र देवता हमारे देवाली खाल पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम जो है एक विशाल और बिल्कुल एक दिव्य जो है शंखध्वनि वहाँ पर से जो है उत्पन्न करते हैं। और वहाँ पर जो है देवाली खाल में जब नागेंद्र देवता वहाँ पे वास लेते हैं तो वहाँ पे जो है अलग अलग रूप में जो है लोगों को दर्शन देते। कभी वो सिंह का रूप रख लेते, कभी सर्प का, कभी मनुष्य का। तो इस तरीके से अनेक वहाँ पे जो है लोगों को रूप दिखाते अपना, और काफ़ी अलग अलग रूप जो है वहाँ पे नागेंद्र देवता के देखने के लिए मिले। इसीलिए आज जो है, आज भी अगर आप नागेंद्र देवता को देखिए जो, तो देवाली खाल जो है, देवाली खाल एक जो है प्रमुख स्थान के रूप में वहाँ पे जाना जाता है। नागेंद्र देवता की कथाओं में, उनकी जागरों में जो है देवाली खाल का वर्णन भी जो है बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, और बहुत ही जो है अहम भूमिका एक देवाली खाल जो है निभाता है। और देवाली खाल के विषय में यदि आपको मैं बताऊं तो वहाँ के जो मुख्य देवता है ना, वो घंटाकर्ण देवता वहाँ के जो है मुख्य देवता है। और पर वहाँ पे जो है विश्राम स्थली जो है वो नगेला देवता की है। और नगेला देवता और घंटाकर्ण देवता में क्या संबंध है ये मैं बता ही चुका हूँ। इन दोनों के बीच में जो है मामा भांजे का संबंध है, नाग देवता नगेला देवता और हमारे घंटाकर्ण देवता का। तो जो है देवाली खाल में ये पहुँचते हैं तो वो जो है भूमि तो जो है हमारे नागराजा, ये भूमि तो हमारी घंटाकर्ण देवता की है, विश्राम स्थली जो है हमारी नगेला देवता की है। तो देवाली खाल में जो है देवता ने कहा कि जैसे वो श्रीनगर वालों के साथ जो है ये लस्या वालों के साथ आ रहे थे ना आगे को, तो लस्या वालों से कहा कि आप जो है आप लोग चलिए, मैं जो है थोड़ी देर यहाँ पर जो है विचरण करूँगा और तब जो है उसके बाद मैं यहाँ पर से जो है आगे को आऊँगा। तो चलते चलते जो है फिर वो वहाँ पर से जो है उन लोगों को वापस लस्या भेज देते हैं और अपना जो है वो आसपास ऐसी इलाकों में घूमने लग जाते हैं। तो घूमते घूमते सबसे पहले वो कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं हिमालय कांठा में। अब हिमालय कांठा में जो अध्याय शुरू होने जा रहा है उसको सुन के आप जो है आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही जो है देवकथाएं पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। वैसे लाइक से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर मेरे लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट आपके जो है आपको कैसी लगी वीडियो, आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो सब आप जो है कमेंट करिएगा मुझे कि कैसी लगी। कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो हिमालय कांठा में जो है, हिमालय कांठा में कौन निवास करता है, वहाँ निवास करती है हमारी नौबैणी आछिरियाँ। आछिरियाँ उनको देखती है। अब आछिरियाँ के विषय में आपको मैं ज़्यादा तो उस टॉपिक पे नहीं बताऊंगा, किसी अगली वीडियो में मैं आछिरियों के विषय में बताऊंगा। पर आछिरियों का ये है कि आछिरियाँ जिनको पसंद कर लेती है, जिन पर मोहित हो जाती है, तो आछिरियाँ क्या करती है, उनको हर लेती है। तो अब देखिए नागेंद्र देवता जो साक्षात शिव विष्णु के अंश है, उन पे ये जो है आछिरियाँ कैसे मोहित नहीं होती। तो आछिरियाँ जो है इन पर भी मोहित हो जाती है और इनको जो है हर लेती है। अब आछिरियाँ इनको हर लेती है। आगे आगे इनके अगवानी का वीर नरसिंह चल रहा होता है। तो जब इनके अगवानी के वीर नरसिंह को यह खबर लगती है कि अरे हमारा देवता तो जो है हरा गया, अब नरसिंह जी जो है, अब नरसिंह वीर जो है ध्यान पे बैठ जाते हैं कि हमारा देवता हरा गया, कहाँ गया, मैं ध्यान लगाता हूँ, अपने देवता को खोजता हूँ करके। तो जब जो है इनके नरसिंह जी जो है ध्यान लगाते हैं, नरसिंह वीर इनका ध्यान लगाते हैं, तो इनको भान हो जाता है कि इनको तो आछिरियाँ हरा ले गई। अब आछिरियाँ इनको हरा ले गई तो अब जो है नरसिंह देवता क्या करे, तो क्या करते हैं, आछिरियों के पास जाते हैं, आछिरियों से जो है सीधे सीधे प्यार से मनाते हैं कि ये आछिरियों भगवतियों, आपने जिनको हरा है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह साक्षात नागेंद्र देवता है, यह तो जो है विष्णु के अवतारी है, शिव के अंश है। आप जो है इनको कैसे हर सकती है। अगर इनको जो है आप पे गुस्सा आ गया, आप पे ये कुपित हो गए तो आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो तब जो है आछिरियाँ भी ये समझती है इस बात को, और आछिरियाँ जो है उनसे माफ़ी मांगती कि हे नागेंद्र देवता, हम तो आपको जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे, आप जो है आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो तब नागेंद्र देवता जो है दयादानी है, वो क्या करता है कि ठीक है आछिरियों को वहाँ पर से क्षमा कर देता है। क्षमा तो कर देते हैं नागेंद्र देवता, पर यहाँ पर से जो है बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि एक आछिरी को जो है वो अपने साथ रख लेते हैं। तो आप जो है कभी भी आप नागेंद्र देवता की यात्रा देखें, भारत देखें, तो वहाँ पे एक क्षण ऐसा आता है जब नागेंद्र देवता का जो है रावल
नागेंद्र देवता का रावल होते हैं। एक बात मैं आपको और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताई थी कि और देवता के जो है अवतारी, डांगर, पशवा, धामी बोला जाता है, पर नागेंद्र देवता के जो है जो उनके कुल के जो उनके राणा के कुल में यदि उन पे जो जिन पे नागेंद्र देवता अवतार होंगे तो उनको रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ से ये जो है परंपरा चली आ रही है और वहाँ के जो है जो उनके रावल है उन्होंने ही मुझसे कहा कि हमारे वहाँ जो है पशवा, अवतारी, धामी नहीं कहते, हमारे वहाँ रावल कहते हैं। तो नागेंद्र देवता के रावल भी जो है जब उन पे नागेंद्र देवता प्रविष्ट करते हैं तो उस समय जो है कुछ क्षण के लिए जो है नागेंद्र देवता भी जो है मूर्छित हो जाते हैं और कुछ क्षण पश्चात जो है उनको पुनः होश आता है। तो यह जो है ये उसी का प्रसंग है कि उसको कुछ क्षणों के लिए जो है नागेंद्र देवता को जो है आश्चर्य हर लेती है और पुनः जो है उनको वापस कर देती है। तो तब जो है जब वापस कर देती है तो नागेंद्र देवता के साथ जो है नरसिंह देवता रहते हैं और तब नागेंद्र देवता को जो है यह भान आता है कि वो अपनी जो शक्ति है, जो उनकी शक्ति स्वरूपा है, उसको तो जो है वो गौरियोड्यार में ही भूल आए हैं। तो तब वहाँ पर से जो है नागेंद्र देवता क्या करते हैं, पुनः वापस जो है गौरियोड्यार में जाते हैं और गौरियोड्यार में जो है वहाँ से अपनी शक्ति लेकर आते हैं। वह शक्ति जो है आज भी उचना में स्थापित है और अगर जो है जब वहाँ से वो अपनी शक्ति वापस लेकर आते हैं गौरियोड्यार से, जब वो अपनी शक्ति वापस लेकर आते हैं उचना में वो शक्ति अभी स्थापित है, तो जब वहाँ पर जो है अपनी शक्ति लेकर आते हैं तो तब जो है नागेंद्र देवता का जो है रूप पूर्ण होता है। बिना शक्ति के कहते हैं कि शिव भी शव है। तो जब जो है नागेंद्र देवता अपनी उचना से शक्ति को लेकर आते तब जो है उनको पूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है और उसके बाद जो है नागेंद्र देवता हमारे श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद जो है वहाँ से वो हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार के उसमें जो है वो हरि दर्शन करते हैं, ठीक है, हरि दर्शन किया, हरिगंगा में नहाए और हरिद्वार जाने के बाद फिर वो ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में स्नान लिया। ऋषिकेश आने के बाद जो है वो भरत जी के आश्रम गए, भरत जी के आश्रम में उन्होंने दर्शन किया और रात्रि में जो है उन्होंने भरत जी के आश्रम में ही विश्राम किया और उसके पश्चात जो है देवप्रयाग में स्नान किया। देवप्रयाग में स्नान करने के बाद जो है वो दोबारा श्रीनगर आ जाते हैं। श्रीनगर आने के पश्चात जो जब वो श्रीनगर पहुंचते, देवप्रयाग से श्रीनगर पहुंचते हैं तो रात्रि में विश्राम जो है उनको एक पीपल के पेड़ के नीचे करना पड़ता है और जो पीपल के पेड़ में के नीचे जो है वो विश्राम करते हैं उसको चरी स्थान कहा जाता है। नागेंद्र देवता का चरी स्थान करके उसको जो है विख्यात है। तो वहाँ पर वो विश्राम करते हैं, उनको प्यास लगती है, उठते हैं तो वो जो है देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत आ रही है। तो बूढ़ी औरत से कहते हैं कि माँ जी आप जो है मेरे लिए जल ला देंगी। तो माँ जी कहती है कि मैं जो है तेरे को कैसे जल पिला सकती हूँ। तो नागेंद्र देवता पूछते कि अरे ऐसी क्या बात हो गई, जल के लिए तो जो है मना ही नहीं किया जाता, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं तुम तो जो है स्वभाव से दिव्य दिखाई देते हो और मेरे पास जो है 3 दिन का बासी पानी है, मैं तुम्हें कैसे पिला दूँ। तो तब जो है नागेंद्र देवता कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आपके वहाँ जैसा भी पानी है आप मेरे लिए पानी तो ले आओ, प्यासे को तो कभी पानी के लिए मना नहीं करते। तो तब जो है नागेंद्र वहाँ पे जो है क्या करते हैं वो कि जैसे ही बुढ़िया जो है वो अपने घर जाती है, नागेंद्र देवता वहाँ पर से जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं और जैसे ही बुढ़िया जो है वो देखते हैं तो वहाँ पर जिस स्थान पे नागेंद्र देवता सोए हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो उस स्थान पे जो है एक जलधाराएँ बहती होती है। तो वो जलधारा जो है आज भी वहाँ पर जो है स्थापित है और नागेंद्र देवता का चरी स्थान उसको जो है कहा जाता है। और उसके बाद जो है नागेंद्र देवता अपनी यात्रा को आगे प्रस्थान करते हैं। आगे प्रस्थान करते करते जो है हुंडला खाल पहुंचते हैं। हुंडला खाल में जब वो पहुंचते हैं तो हुंडला खाल जो है पटियारगढ़ी के क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर जो है धाम सिंह नामक एक आदमी मिलता है। तो जब धाम सिंह नामक जो है आदमी उनको मिलता है तो वो उनको जो है अपना पूरा विवरण सुनाते हैं, जो भी नागेंद्र देवता ने जितनी भी लीलाएं करी, जहाँ जहाँ भी उनने लीला करी, तो पूरा जो है पूरा वृतांत शुरू कुमाऊं से लेके पूरा जितना वो घूमे वो सारा वृतांत जो है उनको सुनाते हैं। और सुनाने के पश्चात जब धाम सिंह इतना उनका वर्णन सुनता है तो बिल्कुल उस पर जो है मोहित हो जाते हैं। तो तब धाम सिंह कहते हैं कि मुझे भी जो है आपकी सेवा भक्ति करनी है, मुझे भी आपकी पूजा करनी है। तो तब नागेंद्र देवता उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पे जो है मेरा मंदिर बनाओ और मेरी जो है पूजा प्रतिष्ठा करो, मैं जो है तुम्हारी जितनी भी पटियारगढ़ी का क्षेत्र है सबको जो है फलीभूत करूँगा। तो इस तरीके का नागेंद्र देवता बोल के जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब नागेंद्र देवता जो है रथकोट पहुँचते हैं तो रथकोट में उन्होंने जो है सब जगह पर नज़र डाली। रथकोट की बिंदी आज भी जो है उनकी जागरें सुनेंगे तो रथकोट की बिंदी मेरे से अगर कहीं पर हो सके तो मैं नागेंद्र देवता की जागर भी जो अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा और अगर आपको सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रथकोट जब पहुंचे तो उनको बिंगल दिखा, कुंडसौड़ दिखा, सब जगह दिखी, परंतु उनको जो है वहाँ से लस्या नहीं दिखा। तो जब जो है वहाँ पर से उनको लस्या नहीं दिखा तो उनने जो है वो स्थान छोड़ दिया और कुंड नामक की जगह पर पहुंचे, कुंडसौड़ में पहुंचे और वहाँ पर जो है लस्या पट्टी कुंडसौड़ से जो है साफ साफ दिखाई देती है। तो उन्होंने जो है वहाँ पर अपना स्थान चुन लिया कि अरे हाँ, यहाँ से तो मेरी जो है लस्या पट्टी दिखाई दे रही है, अब मैं जो है इसी स्थान पे पहुँचूंगा। तो उसके बाद नागेंद्र देवता क्या करते हैं, पुनः रथकोट चले जाते हैं।
वहाँ जाते हैं कि नैलचैमी में एक देवी है जो रात को जो है लोगों को बहुत परेशान कर रही है, मुर्दों का भक्षण कर रही है। तो जो है देवी ने बहुत हाहाकार मचाया था नैलचामी में। तो नागेंद्र देवता वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, तो जो है वो देवी का बहुत आतंक था। नागेंद्र देवता देखते हैं तो नागेंद्र देवता वहाँ रात्रि को प्रस्थान करते हैं। रात्रि को प्रस्थान करते हैं तो उनके बीच में जो है युद्ध होता है और नागेंद्र देवता क्या करते हैं, उनकी मेहड़ को जो है पलटा देते हैं। तो मेहड़ को पलटाने के कारण जो नाम पड़ा वो पड़ा मेहड़ी की देवी। तो मेहड़ी की देवी के नाम से जो है वो आज भी विख्यात है और मेहड़ी की देवी की जो है जीभ बाहर को लटकी हुई है, निकली हुई है। तो उनका जो है वहाँ पर से अब नागेंद्र देवता ने उस देवी के आतंक से पूरे गांव वालों को बचाया। अब यहाँ पर से जो है इतना बड़ा उन्होंने जब चमत्कार करा तो उनका नाम तो फैलना था, तो पूरा जो है उनका क्षेत्र में, ग्राम में, पट्टी में, सब जगह जो है नाम फैल गया। सब लोग उनको जो है आस्था के साथ देखते थे, उनके साथ उनकी आस्था ही जुड़ी। इसीलिए जो है वहाँ पर जो है उस स्थान पे भी नागेंद्र देवता ने क्या करा है, अपना अंश रखा है। उस स्थान पे भी जो है नागेंद्र देवता का मंदिर स्थापित है। उसके बाद जो है नागेंद्र देवता पुनः रथकोट में आते हैं। तो कुंडसौड़ जाने के बाद देखते हैं थाती है, थाती वीर पे जो है एक भगवती विराजमान है। तो उससे जो है एक स्थान मांगने को कहते हैं। अब उनसे कहते हैं कि हे भगवती, मुझे जो है अपने साथ में थोड़ा सा स्थान दे दो। तो भगवती जो है उनको स्थान देने से मना कर देती है। माता भी वहाँ पे अपना क्रोध प्रकट करती है। तो तब नागेंद्र देवता भी जो है अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तो तब जो है देवी जो है उनसे क्षमा मांगती है कि ठीक है, मैं जो है आपको स्थान देने के लिए राजी हो जाऊंगी। तो तब जो है नागेंद्र देवता जो है भगवती से कहते हैं कि हे भगवती, इस स्थान पे जो है मैं जब जब आऊँगा तब यहाँ पे जो है तेरा भी मान सम्मान होगा, तेरी भी जो है पूजा पाठ होगी। और यहाँ तक कि नागेंद्र देवता एक और चीज़ बोलते हैं कि जब जो है मेरा बाकी आएगा, मेरा पशवा, मेरा रावल आएगा, तो उसका जो है बाएं हाथ का धगुला जो है इसी स्थान पर छूटेगा। तो बाएं हाथ का धगुला जो है वो कहते हैं कि भगवती तेरे पास छूटेगा, उसे जो है इस स्थान से जो है तू कुंडसौड़ में वापस जो है उसका संगम करवा देना। तो इस तरीके की जो है बात जो है हमारे नगेला देवता भगवती से कहते हैं। और उसके बाद जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है वो कोटी पहुंचते हैं। तो जब वो कोटी पहुंचते हैं तो कोटी पे वो जो है अपना स्थान देखते हैं। और कोटी में जो है पहले से स्थान था, किसका स्थान था, धनेश्वर महाराज का उस कोटी पे जो है स्थान था। तो कोटी में तो धनेश्वर महाराज का पहले से स्थान था। और अभी जो कथा शुरू होने वाली है वो बहुत ही रोमांचित कथा अभी शुरू होने वाली है। तो जब जो है नागेंद्र देवता कोटी में पहुंचते हैं तो वो धनेश्वर महाराज से स्थान मांगते हैं। अब धनेश्वर महाराज साक्षात शिव है, तो वो जो है वो स्थान देने से मना कर जाते हैं। अब नगेला देवता को स्थान नहीं मिला होता है तो नगेला देवता इधर जो है ये कुपित हो जाते हैं। इन दोनों के मध्य जो है 9 रात 9 दिन तक जो है घमासान युद्ध चलता है। इतना भीषण युद्ध की जो है पृथ्वी भी कांपने लग जाती है। तो इतना भयंकर जो है जब युद्ध चलता है तो तब जो है बहुत भयंकर युद्ध था, गाँव वाले भी देख कर ढर कांपने लग गए थे। तो तब जो है 9 दिन 9 रात तक भी युद्ध चलता है, कोई जो है इसका परिणाम नहीं मिलता इतना लंबा युद्ध चलने के बाद भी। तो जब कोई भी परिणाम नहीं आता तो तब जो है धनेश्वर महाराज क्या करते हैं, तब वो नाग का रूप धरते हैं और जो है नगेला देवता को अपने पास में बांध देते हैं। और इससे जो है नगेला देवता भी कुपित हो जाते हैं। तो उनकी वो जांघ पे प्रहार करते हैं। जांघ पे प्रहार करने के बाद जो है कहते हैं कि उनकी जांघ टूट गई थी। तो तब जो है नगेला देवता क्या करता है, उनको अपने कंधे पे उठा के अपने कंधे पे रखते हैं धनेश्वर महाराज को। तो जब जो है नगेला देवता उनको अपने कंधे पे रखते हैं तो धनेश्वर महाराज जो है उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो तब जो है धनेश्वर महाराज उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि ये जो है मेरा जितना भी ये जो है प्रांगण है, जितने में जो है मेरा स्थान है और जितने में ये मंदिर का परिगण है, ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह का क्षेत्र जो है मेरा होगा। और इसके बाहर जितना भी जो है चल क्षेत्र है, कोटी में जितना भी चल क्षेत्र है और जितना भी यहाँ पे क्षेत्र है वो तेरा होगा। और यहाँ की जो है जितनी भी प्रजा है, जितनी भी भूमि है और जितना भी ये चल स्थान है वो सब जो है तेरा होगा। और आज भी ये परंपरा जो है बनी आई है, जब भी धनेश्वर महाराज में जो है मेले का आयोजन होता है तो नगेला देवता की जो है उनको वहाँ बुलाया जाता है और वो जो है उनको अपने कंधे पे लेके जो है वहाँ पे नृत्य करते हैं। तो आप जो है कभी मौका मिले धनेश्वर महाराज की मेले को देखने का तो आप अवश्य वहाँ पे जाइएगा। तो इस तरीके की वहाँ पे जो है सुंदर लीला जो है नगेला देवता करते हैं। तो नागेंद्र देवता जो है उसी स्थान पर रहने लगे। तो लोग भी उनसे पूछना शुरू कर दिया कि नागेंद्र देवता, आप तो इतने शुद्ध पुरुष है, आप कौन है, आप मंदिर के अंदर भी रहते हैं, देवता के साथ भी रहते हैं, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो तब नागेंद्र देवता वहाँ पे जो है पहली बार अपना परिचय देते हैं कि तुम जो है अपने उन लोगों से पूछो, मान सिंह नेगी से पूछो कि जो है तुम किसको लेकर आए थे, तुम जब कुमाऊं गए थे कुमाऊं से लिंग रूप में किसको लेकर आए थे, मैं वही हूँ जिसको तुम जो है लिंग रूप में अपने साथ लेकर आए हो। तो इस तरीके की बात जो है जब नागेंद्र देवता अपने जो है लोगों को बताते हैं तो तब जो है हाँ वो उनको याद आता है कि हाँ हम तो जो है नागेंद्र राणा को जो है अपने साथ लेकर आए थे।
नागेंद्र देव राणा ने हमको जो है वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और उनने जो है हमें गौरी उडियार घुमाया था। तो नागेंद्र राणा ने जो है उनको कहा था कि मैं जो है तुम्हारे साथ चलूँगा, और उनने जो है उसको गौरी उडियार भी घुमाया था। तो तब जो है नागेंद्र देवता जब इनको याद आ जाता है तो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ, और जो है मैं यहाँ पर आया हूँ, अब तुम मुझे जो है कुंडसौड़ में लेके जाओ और वहाँ पर मेरी स्थापना करके आओ। तो सभी लोग जो है पूरे लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ, शास्त्रों के साथ जो है कुंडसौड़ जाते हैं, और वहाँ जो है लिंग रूप में उनकी जो है स्थापना करते हैं। तब नागेंद्र देवता जो है सभी लोगों को बताते हैं कि इसी स्थान पर जो है मेरा मूल बिंदी होगी, इस स्थान पे मेरी बिंदी होगी, लस्या में मेरी थाती होगी, बजीरा में मेरी गाती होगी। और इसके बाद नागेंद्र देवता बताते हैं कि राणाओं के परिवार में मैं दोबारा अवतार लूंगा, 6 महीने के बालक पर जो है मैं अपना अंश रखूंगा, दाएं हाथ का धागुला जो है वो मेरा कोटी में छूटेगा, और मेरे बाएं हाथ का धागुला जो है वो भगवती के पास छूटेगा, और तुम जो है उसको अपने स्थान पर वापस ले आना, और जो है बैसाखी के दिन जो है मेरा थालो शुरू होगा। तो फिर इसके बाद जो है नागेंद्र देवता ये सब बातें बता के कहते हैं कि अब जो है आप सब लोग अपने अपने स्थान पे चले जाओ, और इसके बाद जो है देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात जो है समय बीतता है, जैसे नागेंद्र देवता बता के गए थे, तो राणाओं के कुल में जो है एक बालक का जन्म होता है, और वैशाख का महीना जो है लगा होता है, बैसाख का जैसे कि आपको पता ही है। तो उसमें जो है बच्चे को तेल तूल लगा के जो है धूप सिखाने के लिए उनको रखा था। तो बैसाख का महीना लगा था, तो उसको जो है बालक की उम्र थी 6 महीने। तो जैसी उसकी उम्र 6 महीने थी, तो उसको जो है उनके घर वालों ने भी नहला धुला के तेल वेल लगा के जो धूप पे रखा हुआ था। तो तब जो है गाँव वालों की ये आंखों देखी बात है कि एक विशाल का ही सिंह आता है, और उस बालक को जो है अपने मुख में दबा के जो है जंगल की तरफ ले जाता है। तो जब वो उसको जो है जंगल की तरफ ले जाता है, तो अब जो है लोगों को बहुत डर लग जाता है कि 6 महीने का बालक है, इसको जो है इसको तो बाघ ले गया, इसको शेर ले गया, अब ये कैसे बचेगा, ये बालक का तो जो है देहांत हो गया होगा। तो सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो पर जो है नागेंद्र देवता को जो है उस शेर ने मारा नहीं। अब मैं जो है आपको एक और बात याद दिला दूं, अभी तक जो मैं आपको कथा बता रहा था, मैं वो बता रहा था नागेंद्र रौतेला यानी नगेला रौतेला की कहानी। अब मैं आपको बताऊंगा नगेला राणा की कहानी, जिन्होंने जो है कहा था ना कि मैं राणाओं के कुल में अवतार लूंगा। तो नगेला देवता की जो है जब कथा भी लगाई जाती है, तो नागा होला रौतेला कुमाऊं, तो इस तरीके से जो है उनको पहले जो है उनका जन्म जो करवाया जाता है वो रौतेला कुमाऊं में करवाया जाता है, और उसके बाद जो है फिर उसको जो है धीरे धीरे लीलाएं करवा के जो है फिर गढ़वाल की तरफ लेकर आया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है नगेला देवता सिर्फ गढ़वाल के देवता है, कुमाऊं के नहीं है। मूल थाती तो उनकी कुमाऊं पे ही है, और जो है उनकी प्रथम थाती तो जो है थाती पिथौरागढ़ की है। मैंने अपनी पहली वीडियो में इस चीज़ को बता ही रखा है। तो अभी जो है कथा पे वापस आते हैं। तो 6 महीने जो बालक जो है वो वन पे रहता है, सिंह उसका जो है लालन पालन करता है। 6 महीने तक जो है वो बालक जो है उसका सिंह पालन करता है। 6 महीने तक वो शेर का दूध पीता है, तब जाके वो बड़ा होता है। तो इसी तरीके से उनका पालन पोषण होता है। और जैसे ही बालक जो है 1 वर्ष उनको पूरा होता है, 6 महीने का तो वो था, 6 महीने तक वो जंगल में रहा बाघ के साथ, शेर के साथ। तो 6 महीने का जब उसको 1 साल पूरा हो जाता है, तब जो है वो बालक जो है दोबारा गांव में प्रविष्ट करता है। परंतु इस बार जो है पहली बार गया था शेर के मुख में, परंतु जब वापस आता है तो सिंह की सवारी करते हुए वो जो है वापस आता है। पूरा गांव जो है इसका साक्षी बना कि एक बालक जो है एक दिव्य बालक था। उसकी जो है अपनी पूरी कथा सुनाई कि कैसे उसको 6 महीने तक शेर ने पाला। तो इस तरीके से जब कहानी सुनाई तो फिर पूरे गाँव में उनका जो है पर्चा हुआ। सब लोग उनको मानने लगे कि हाँ भैया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो दिव्य बालक है, क्योंकि शेर किसी बालक को ले गया और 6 महीने बाद जो है वो जीवित आया। अगर शेर ने नहीं मारा तो 6 महीने तक तो वो कुपोषण से ही मर जाता। तो 6 महीने तक जो है उनको सिंह ने ही जो है लालन पालन किया। तो उसके बाद जो है आगे समय बीतता है। फिर जब बालक को जो है 10 वर्ष होते हैं, तब वो जो है समस्त गाँव वालों को बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी स्थापना तुमने जो है लिंग रूप में करी है। और जो है तो इस तरीके से जो है उनको वो बताता है। तो जो है अब इस जो है जन्म होता है मोतो जी का। मोतो जी के जन्म के बाद जो है लस्या में जो है खंसियत बन गई थी। तो यहाँ पे जो है कोई भी फैसला कभी बाहर नहीं जाता था, चाहे ज़मीन से रिलेटेड हो, चोरी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। तो यहाँ के जो सारे फैसले जो है मोतो जी ही किया करते थे। तो ये तब की बात है जब गढ़वाल की राजधानी जो है श्रीनगर में हुआ करती थी। वहाँ पे जो है सारे शासन बैठा करते थे। तो तब जो है अब वहाँ के शासन तो जो है अब ये बालक से चिढ़ गए थे मोटो जी से। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बालक है जो सारे फैसले खुद कर रहा है, हमारे पास तो जो है फैसले आ ही नहीं रहे हैं। तो राजा जो है क्रोध से जो है
आ गया उस पर कि यार ये बालक तो सारे फैसले खुद कर दे रहा है। इधर जो है मोटू जी थे, उनको जो है आदेश आ गया कि राजा ने बुलाया है, आपको श्रीनगर जाना है। तो श्रीनगर जाते टाइम उस समय क्या था कि अलकनंदा पार करनी होती थी। तो अलकनंदा पार करने में जो है अलकनंदा बड़ी प्रकोप में चलती थी, उग्र चलती थी अलकनंदा, अभी की तरह थोड़ा है, बहुत प्रचंड चलती थी। तो उसको जो है पार करना होता था, तो नाव से पार करते थे, तब जो है जब जाके श्रीनगर जाते थे। तो ये जो है बहुत वो चलती थी। तो तब जो है लोग देखते थे, उन्होंने जब देखा कि श्रीनगर ले जा रहे हैं नागेंद्र देवता को, तो तब क्या हुआ कि जब जिस समय उनको नाव पे बैठाया, उस समय तो नागेंद्र देवता जो है लोगों को दिखे, पर नाव पे बैठे हुए नहीं दिखे वो उनको। नाव में बैठाया, वहां पर दिखे, जैसी नाव चली वो अंतर्ध्यान हो गए, और जैसी किनारे पर पहुंचे वैसी नागेंद्र देवता जो है पुनः प्रकट हो गए। तो इस तरीके की जो है विचित्र सी लीला और एक अनोखी सी लीला जो है नागेंद्र देवता ने उस समय भी वहां पे दर्शाई। तो हमारे मोतो जी वहां पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है राजा ने उनके जो है तरह तरीके की बातें सुनाने लग गई कि तुम्हारी वजह से जो है हमारे काम में बाधा आ रही है, तुम सब लोगों का न्याय कर दे रहा, हमारे पास तो कोई फैसला ही नहीं आ रहा है। तरह तरीके की जो है उन पे लालछन लगाने लगे, तरह तरीके की बेमतलब की उनको बातें सुनाने लगे। तो तब जो है वहाँ पर नागेंद्र देवता क्या करते हैं कि तीव्र सी जो है शंख ध्वनि वहाँ पर उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही वो तीव्र जो है शंख ध्वनि वहाँ पे उत्पन्न करते हैं, तो तभी जो है सारे सिंह जो है वहाँ पर प्रविष्ट कर जाते हैं। सभी लोग सिंह जो है उनको घेर लेते हैं, और सभी लोग भय में आ जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, इतने सारे सिर जो है एक ही साथ कैसे प्रवेश करे। तो तब जो है राजा लोग भी डर जाते, बालक से कहते कि ये बालक तूने ये क्या कर दिया। तो वो बालक कहते हैं कि अरे मैंने तो कुछ नहीं करा, ये सब जो है तुम्हारी करनी है, तुम्ही लोगों की वजह से ये सब हुआ है, अब खुद जो है इसको झेलो, मुझसे मत कहो। तो सब जो है सब लोग उनसे क्षमा मांगते और कहते हैं कि यह हे नगेला देवता, आप हमें क्षमा कर दीजिए, अपने सिंह को रोक लीजिए। सब कुछ जो है इस तरीके से जब उनसे वो क्षमा मांगते हैं, उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं, तब जो है तब जाके जो है वो उनको जो है क्षमा कर देते हैं, अपने सिंह को रोक लेते हैं, सब कुछ वहाँ पे शांत हो जाता है। और तब राजा उनसे कहते हैं कि हे मोतो जी, हम आपको मान गए हैं, आप जो है हमारे इष्ट है, नागेंद्र देवता है, आज से आप ही हमारे इष्ट है, आप ही जो है आप हमें मार्गदर्शन देंगे, हम आपके मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे। और उस समय जो है राजा क्या करता है कि 100 सिक्के देता है, 100 सिक्के देता है, और इनसे कहता है कि इससे तुम जो है अपने बाएं हाथ का धागुला बनाना करके। तो तब जो है और उसके बाद राजा घोषणा भी कर देता है कि अब से जो है सारी सल्तनतों से जो है कर आता है, पर लस्या वालों का कर जो है हमेशा माफ़ होगा। तो तब बालक उनसे कहता है कि ठीक है महाराज, और जो है आप अपना राजकार्य करिए, अपना राजपाट संभालो, और अब मुझे जो है चलने की आज्ञा दो। तो इतना कह के जो है वहाँ से मोतो जी जो है चले जाते हैं। तो फिर जब मोटू जी जो है दोबारा गांव पहुंचते हैं, तो तब गांव वालों में जो है एक और बात होती है। तो गांव में क्या बात होती है कि गांव वाले देखते हैं कि अरे ऐसा हो गया कि आसपास की तो सबका कर जा रहा है, हमारे गांव का तो कर ही नहीं जा रहा, और ये जो है इनकी वजह से हुआ है। तो उनके जो है गांव में बड़ा मान सम्मान होने लग जाता है, सब लोग जो है उनका जय जयकार लगाने लगते हैं। पहले से तो श्रद्धा थी, परंतु जो है उनके लिए और श्रद्धा और आस्था जो है बढ़ने लग जाती है। तो सभी लोग जो है क्या करते हैं कि पंचायत बैठाते हैं, और कुंड की तरफ जो है सभी लोग जो है वहाँ पे प्रस्थान करते हैं। और सब लोगों के मन में क्या विचार आता है कि अब जो है बाएं हाथ का धागुला तो राजा ने बना के दे दिया। अब गांव वाले क्या विचार करते हैं कि एक काम करते हैं, देवता के हाथ में एक धागुला ही है, बाएं हाथ में ही धागुला है, हम सब क्या करते हैं, हम सब थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं और दाएं हाथ का धागुला जो है हम बना देते हैं। तो तब गांव वाले क्या करते हैं कि सभी लोग जो है अपना थोड़ा थोड़ा धन मिलाते हैं, सब लोग मिलाते हैं, और उनका जो है बाएं हाथ का धागुला राजा ने बनाया, दाएं हाथ का धागुला जो है वो उनके लिए बना के रख देते हैं। तो इसके बाद जो है वो इनके मूल स्थान पर जो है उसी स्थान पर निवास करने लगे, वहाँ पर सभी लोगों का न्याय इंसाफ करने लगे। आज भी ये परंपरा चली आई है कि नागेंद्र देवता की जो रावल है वो उनके जो है वर्तमान में जो उनके रावल है वो बसंत सिंह राणा जी है, और इसके बाद जो है वहीं उस स्थान पे रहते, स्थायी स्थान पे, और वहीं पर से जो है लोगों का न्याय करते हैं। तो उसके बाद जो है समय बीतता है, तो मोतो जी क्या करते हैं, दोबारा जो है राजा से मिलने जाते हैं। राजा से मिलते हैं तो उनसे जो है कुशल बात ली, उन्होंने सब कुछ पूछा कि ठीक बात है नहीं है, सब बढ़िया चल रहा नहीं चल रहा, जैसे बात करते हैं हम। तो तब जो है इतना सब बात हुई, तो बात में चलते चलते जो है राजा जी ने पूछा कि बताओ फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो राजा जी ने जब बहुत जिद करी, तो तब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है आप इतना कह ही रहे हैं तो आप कुछ कर दीजिए फिर। तो तब जो है उनसे कहते हैं कि तुम जो है इस मंदिर पर छत्र डाल दो। तो राजा ने जो है उस मंदिर पर जो है सोने का छत्र डाला। उसके बाद तो जो है गांव वालों ने अपनी श्रद्धा से उस स्थान पर अनेक छत्र डाले, परंतु वहाँ पर जो पहला छत्र सोने का छत्र डाला वो राजा द्वारा ही चढ़ाया गया था। और वैसे तो नागेंद्र देवता की कथाएं अनेक है, बहुत सारी कथाएं हैं, अगर समय लगेगा तो जो है मैं आप तक और कथाएं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मेन जितनी भी कहानी थी मैंने बता दी, कथाएं इनकी बहुत सारी है,
मुझे जैसे जैसे मौका लगते रहेगा नई नई कथाएं मेरे पास आते रहेगी, मैं आप सभी लोगों तक लेते आऊँगा। तो यहाँ पर जो है श्री नागेंद्र देवता की दिव्य अलौकिक कहानी जो है यहीं पर समाप्त होती है। पिथौरागढ़ के धरती से केलाखोली नामक स्थान से शुरू हुई ये कथा जो है आज जो है लस्या पट्टी में ख़त्म होती है। और इस यात्रा में जो है बागेश्वर आया, दिवाली खाल आया, श्रीनगर आया, रतकोट आया, कुंडसौड़ आया, कोटी आया, न जाने कितने स्थान आए। और आपको जो है मैंने पूरा गढ़वाल कथा के माध्यम से गढ़वाल तो घुमा ही दिया, कुमाऊँ भी घुमा दिया। मतलब ये देवता इकलौते ऐसे देवता है जिनकी बिल्कुल गढ़वाल की कथा भी लगती है, कुमाऊँ की कथा भी लगती है। जन्म की जो है गढ़वाल कुमाऊँ, जन्म का जो है कुमाऊँ लगता है, कर्म का जो है गढ़वाल लगता है। तो इस तरीके से जो है बहुत ही दिव्य और अलौकिक ये कथा हो जाती है। तो जहाँ जहाँ नागेंद्र देवता गए वहाँ वहाँ उन्होंने जो है न्याय, धर्म, लोक कल्याण की जो है स्थापना की। आज भी जो है हजारों श्रद्धालु जो है नागेंद्र देवता को अपने इष्ट के रूप में जो है पूजते हैं और मानते हैं सच्चे मन से की गई प्रार्थना जो है कभी भी विफल नहीं जाती। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो है ये कथा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो एक बार जो है कमेंट में जय नागेंद्र देवता जो है अवश्य लिख दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई जागर, एक नई रहस्य और जो है एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय नागेंद्र देवता, जय माँ भगवती, जय माँ ज्वाला।